बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के सारे दोस्तों का और भाइयों का, कि वो इस वक्त यहाँ पर DIG प्रिजन के ऑफिस में मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे प्रोग्राम नहीं था मीडिया टॉक करने का, लेकिन बाद में पता चला कि आप सब दोस्तों को इनवाइट किया है, तो फिर इखलाकन ये फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो। मैं पिछले 5 महीनों से वज़ीर जेल खाना जात की हैसियत से आज कोई तकरीबन 15वीं जेल का मैंने विज़िट किया है, और आज से 4 दिन पहले मैं अटक जेल में गया हूँ, फिर बीच में गुजरांवाला जेल, फिर मैं अभी मुजफ्फरगढ़ का रात गए DG खान जेल का विज़िट किया, और आज सुबह मुल्तान जेल का, और फिर आज यहाँ पर जो हमारे 3 रीजन्स बनते हैं जनूबी पंजाब के, उनके DIGs और जितने सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग थी। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये सारी भाग दौड़ का ये था कि जितना कोई जेल डिपार्टमेंट के हवाले से कोई हम बेहतरी ला सकें, उसके लिए हम कोशिश करें। तो मैं IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग साहब, जो इस वक्त उनको कोरोना हुआ है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका भी और मोहसिन रफ़ीक साहब का भी को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि महदूद वसाइल के अंदर बड़े एहसन तरीके से जेल के जो है वो मामलात को वो चला रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के हवाले से जो कल मैंने छापा मारा था, वो बुनियादी तौर पे आज से 4 दिन 5 दिन पहले एक केस रिपोर्ट हुआ था कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती जो ना वो बच्चों की जो बैरक है वहाँ पे हुई। तो मैं उस वक्त पिंडी था, तो मैंने मोहसिन रफ़ीक साहब के साथ और IG जेल खाना जात के साथ कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट तो इनसे मंगवा ली थी, और उसमें चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकली जनरेटेड जो है ना वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को वहाँ पे हाईलाइट किया गया था। लेकिन मैं अपनी तशफ़ी के लिए मैंने सरप्राइज़ विज़िट किया, बग़ैर बताए आया, और इंटेंशनली मैंने पूरे रास्ते में लाहौर से इधर आते हुए स्कॉट भी नहीं ली, क्योंकि स्कॉट लो तो जो है ना वो आगे जेल वालों को पता चल जाता है कि मिनिस्टर साहब जो है वो आ रहे हैं। तो मैंने जान के स्कॉट भी नहीं ली, और एन वहाँ पहुँच के मैं सीधा बच्चों की बैरक पे गया हूँ। वहाँ पे मैंने 8-10 मिनट सारा स्टाफ बाहर निकाल के अपने तौर पे भी इन्वेस्टिगेशन की, तो ये चीज़ साबित हुई कि बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई बदफेली या ज़्यादती नहीं हुई थी। और वो छेड़छाड़ जो है ना वो जिस तरह कोई होता है जो ना आपस में, वो उसका भी पादाश में जो 2 कैदी बच्चे थे उनको सज़ा दी गई है, और मुलाजिम ने जिसने उसके हवाले से कोई थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी उसकी खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई है। ये तो सारी बातें जेल के हवाले से थी। बाकी 2-4 बातें इस वक्त मैं आपको मुल्की सियासत के हवाले से भी कर देता हूँ, फिर सवाल जवाब हो जाएगा। आपके सामने है कि इस वक्त PDM की सूरत हाल वही है कि वो जो ड्रामा था ना कि मेरे पास तुम हो, उसका जो आखिरी सीन था, बिल्कुल वही PDM की इस वक्त हालत हुई है। और बेगम सफदर अवान साहिबा को बचाने के लिए डॉक्टर अदनान साहब जो है वो लैंड कर चुके हैं। डॉक्टर अदनान के टीकों ने और बेगम सफदर अवान के ट्वीटों ने जो है वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब को बचाया था, और वो इस वक्त मफरूरी की ज़िंदगी काट रहे हैं। अब उसी प्रैक्टिस को दोहराते हुए हर दिन ईद और हर रात शबरात के मज़दाक नून लीग वाले और बेगम सफदर अवान साहिबा समझ रही हैं कि शायद वो खांचा यहाँ पे भी चल जाएगा, तो वो लगी हुई हैं, और उनके वो नारे और वो बढ़के भी आप सारे मीडिया ने दिखाई हुई हैं। इनके अब्बू भी इसी तरह नारे लगाते थे, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, रुल जाऊंगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं बाहर जाने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इलाज के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। अब वही वाली गज़ल और कहानी जो है ना इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो अब कहती है नहीं, मैंने बाहर जाना है, मैंने पापा के पास जाना है, पापा याद आ रहे हैं, अब वो ये कह रही हैं। लेकिन हालात उनके बड़े दगरगू हैं। बेचारी बेगम सफदर अवान बिल्कुल वही शेर जो है ना जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। अब बिलावल जरदारी और बेगम सफदर अवान आपस में ये वाली शेर व शायरी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बात इंशाअल्लाह अगले 2.5 साल
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपना टेन्योर भी पूरा करेंगे और जो आवाम ने उनको मैंडेट दिया है उस मैंडेट का हक़ नुमाइंदगी भी वो अदा करेंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और ये अपोजिशन अब जो है सिर्फ और सिर्फ असम्बलियों के अंदर अपना किरदार अदा करने की तरफ जो है वो तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया। जी सवाल आप इनकार करते हैं, फिर बाहर भेज देते हैं, फिर अदालतों को शिकवा करते हैं। आज भी इमरान खान साहब ने यही शिकवा किया कि अदालत के थ्रू गए हैं। कौन सी गेम है? बात की वजीर सेहत थी, उन्होंने टीवी पे आके कहा था जी इनकी तो अगला भी कुछ सवाल जैसे नहीं पूछा मुझे तो भेजना। अच्छा सुनो, बात सारी दुनिया को पता है, हमने कहा था 7.25 अरब रुपए का बांट दो, ठीक है ना। अब सारी दुनिया सुन रही है तो रिस्पेक्टेबल मीडिया के सामने अब सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और हुई है। लेकिन तज़कीर के तौर पे जस्ट फॉर रेप्लिकेशन आपने सवाल पूछा तो हमने कहा था, अदालत के अंदर मौक़िफ़ दिया था कि 7.25 अरब रुपए का स्टाम्प के ऊपर श्योरिटी दें, तो बॉन्ड्स दें। लेकिन अदालतें हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा नहीं जी सादा जे स्टाम्प देते 50 रुपए दे। शहबाज शरीफ साहब ख्वाजे का गवाह डुडू, ठीक है ना जी, शहबाज शरीफ साहब अपने पाई दी जनाब श्योरिटी दे रहे, जान दो इंशाल्लाह बेगम रोजाना मैं जिम्मेदार हाँ। ये करेला दे दुआ नीम चढ़ा, ठीक है ना जी। उन्होंने जनाब अपनी तरफ से लिख के दे दिया, अदालतों ने मान लिया, बाहर भेज दिया। ECL से नाम किसने निकाला? हमने तो नहीं निकाला। बाहर भेजने की इजाजत किसने दी? हमने तो नहीं दी। लेकिन अदालतें जो फैसला करती हैं ठीक करती हैं, हमारा तो ईमान है, क्योंकि हमारा पीपल्स पार्टी या नून लीग से ताल्लुक नहीं है कि हम अदालतों के फैसलों के रस्ते में प्रैक्टिकली कोई रुकावट खड़ी करें। हाँ, इख्तलाफ कर सकते हैं, अदालत के फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, ओपनली भी हो सकता है कि यार हमें नहीं पसंद ये फैसला, लेकिन हम उसके रस्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सकते बीइंग अ ह्यूमन किसी सिविलाइज माशरे के अंदर। तो हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। अदालतें अब भी फैसला देंगी कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाना है बाहर, सो बिस्मिल्लाह करवाएं जनाब। 10 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद 10 का इलेक्शन इंशाल्लाह जी। पहले भी सारी दुनिया ने देखा, आप मीडिया ने दिखाया, राणा सनाउल्लाह साहब, मियां जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, खुरम दस्तगीर, अताउल्लाह तारड़, उज़मा बुखारी साहिबा और इनके 75 MNA MPA और सूबाई और मरकजी ओहदेदार, वो पूरा लाओ लश्कर लेके वहां गए। कत्ल गारत गरी की, माजिद और एक और हमारा कारकुन शहीद किया, सारों ने देखा, हमने इसकी वीडियोस भी दी उनकी फायरिंग करते हुए। उसके बाद होना यह चाहिए था कि वही 23 या 25 हल्के जिसके हवाले से नून लीग को और बेगम सफदर अमान साहिबा को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसी के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर अदालत ने फैसला दिया तो जनाब हम सरे खम तस्लीम करते हैं और इंशाल्लाह मैं 10 तारीख तय हुई है तो घोड़ा भी इधर, मैदान भी इधर। फैसल कहा यह जा रहा था कि चंद खास कैदियों की मेज़बानी के लिए आपका पोर्टफोलियो चेंज किया गया था, उनमें से एक खास कैदी अभी भी उसकी मेज़बानी आप कर रहे हैं, तो उनको क्या सहूलियात दे रहे हैं आप? देखो बात ये, आपने कहा मेज़बानी के लिए, अब आपने बैन सतूर बात की, सुनने वाला समझ रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि यार उनको तकलीफ देने के लिए, कोई कह रहा होगा उनको जनाब फैसिलिटेट करने के लिए। मैंने ताज़ा जब पोर्टफोलियो लिया तो दूसरे दिन ही कोट लखपत जेल विजिट पे गया। सारी इंतजामिया परेशान थी कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके मैंने DIG नवीद रऊफ साहब को और सुपरिटेंडेंट एजाज हसन साहब को एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि दोनों बाप बेटा जो वहाँ पर हैं, दोनों को अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो कानून है, अगर बेटर क्लास B क्लास उनको मिली हुई है तो रूल्स के मुताबिक उनको आपने फैसिलिटेट करना है। रूल्स से हट के कोई अच्छाई कीजिएगा, कोई बुराई ना कीजिएगा। हमने तो ये पॉलिसी दी। वो अलग बात है, वो आते हैं हर पेशी के ऊपर, कभी कहते हैं सिर च दर्द है, कभी कहते हैं लक च दर्द है, कभी कहाँ का रोना रोते हैं, लेकिन हमने उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब किसकी बात में जेल में जाने की, इस हवाले से बताइए, क्योंकि केसेस वगैरह चल रहे हैं। मरियम नवाज की नैब में पेशी थी, आपकी पॉलिसी ने भी हाथ खड़े कर दिए, नैब ने भी हाथ खड़े कर दिए, सब ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, किसी ने हाथ नहीं खड़े किया। एक बात बड़ी क्लियर है, देखें मीडिया एक पाकिस्तान का एक रियासत का स्तून है,
اور میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پوری دنیا کو یہ پتہ چلنی چاہیے کہ اداروں اور ریاست کبھی ادارے اور ریاست ہاتھ نہیں کھڑے کرتے. ادارے، عدالتیں اور ریاست، اس کے آگے کسی کی ویلیو نہیں ہے، نہ فیاض الحسن چوہان کی، نہ عمران خان کی، نہ نواز شریف کی، نہ زرداری کی، کسی کی بھی نہیں، نہ کسی پارٹی کی. تو جناب عدالتوں نے اور اداروں نے اس وقت دیکھا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو بلا لیا. جس وقت دیکھا کہ اب بلانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کسی بھی وجہ سے، کرونا ایس او پیز کہہ لو یا کوئی بھی وجہ، انہوں نے کہا ابھی نہیں بلاتے. لیکن پنجابی کہتے ہیں بکرے دی ماں کدوں تک خیر منائے گی، کدی تو چھری تھلے آئے گی نا. شہباز شریف صاحب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیگم صفدر روان صاحبہ ضمانتیں کروا لیں. ضمانتیں تو جناب قتل کے ملزم اور مجرم کی ساروں کے سامنے جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے اس کی بھی بیل بیفور ریسٹ ہو جاتی ہے. تو بیل بیفور ریسٹ ہوئی ہے، کسی نہ کسی وقت ختم ہونی ہے. ختم ہونے کے بعد پھر آپ نے چودھری شوگر مل میں جو آپ نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور 2 نمبری اور چکر بازی کی ہے، اس کا سوال و جواب آپ نے دینا ہے. تو وہ انشاءاللہ وقت آئے گا. آپ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، کیا کہیں گے وہ؟ کس نے؟ جہانگیر خان فرید ان کے کیس کے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک رسپیکٹیبل شخصیت ہیں اور اکیلے وہی جناب شوگر مل آنر نہیں ہے، 80-85 شوگر ملیں ہیں. ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، باقی شوگر ملوں کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے. آل شریف اور آل زرداری ان کی بھی ماشاءاللہ 10-10, 15-15, 20-20 شوگر ملیں ہیں، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اگر ایف آئی آر کٹی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن کی 5 سے لے کے 20-20 شوگر ملیں ہیں اور جنہوں نے واقعتاً اگر 32 ارب روپے کی سبسڈی پچھلے 5 سالوں میں اس شوگر کے کھاتے میں گئی تو کم از کم جو ہے وہ 25 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ صرف آل شریف اور آل زرداری نے انجوائے کی ہے. یہ جو بیگم صفدر روان صاحبہ چینی چور ہے نا، وہ کہہ رہی ہوتی ہے چینی چور، اور اشارہ یہ ہوتا ہے چینی چور، اور تمہاری ساری جو ہے نا شوگر ملیں ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو. زرداری صاحب کی جو ہے نا کم از کم جو ہے نا وہ سندھ کی ساری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی شوگر ملیں ہیں. آپ کے آل شریف کی شوگر ملیں ہیں، جو تھوڑی بچ جاتی ہیں وہ آپ کے ان کے جناب ہواریوں کی اور پٹواریوں کی جو ہے نا شوگر ملیں ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اگر ایف آئی آر ہوئی ہے تو احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا کہ مزداق اگلی ایف آئی آر ان پہ بھی آئیں گی. آخری سوال، جیلوں میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی سینٹر قائم کیے گئے ہیں؟ ہیپاٹائٹس سی بھی یہ بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ فیملی رومز اور جیل نے ایک جیل ملازم کے بچے پہ تشدد کیا اور حوالات میں 2 گھنٹے بند رکھے، یہ کچھ دن پہلے. اچھا نہیں، وہ ایسی نہیں ہے. میں نے جب میں وہاں گیا ہوں، ظفر اللہ نام ہے اس کا، اس نے مجھ سے ساری ڈسکشن کی. پھر میں نے آ کے محسن رفیق صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی میں نے ساری بات کی. پکچر تھوڑی سی مختلف ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا والے کو تو پولیس اور میڈیا سارا دن ڈیل کرتی ہے نا پبلک کے کرائمز کو بھی، اور ایک سائڈ کی سٹوری کچھ اور ہوتی ہے اور جب دونوں کی سنو تو جو ہے نا چیز کچھ اور نکلتی ہے. وہ بچے کا بھی تھوڑا سا قصور ہے کہ وہ بار بار خواتین کا اندر چار دیواری ڈسٹرب کر کے وہ اندر جاتا تھا. اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ساری چیز ہوئی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی حوالات کے اندر بند نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. جی جناب دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس حکومت سے پہلے یہ اس وقت ڈی آئی جی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی تصور نہیں تھا جیل ڈپارٹمنٹ میں کہ وزیر جیل خانہ جات 5 سال رہتا ہے اور وہ 3-4 سے زیادہ جیلوں میں گیا ہو. یہ میں آن ریکارڈ چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. کوئی اس حکومت سے پہلے ڈی آئی جیز جتنے ہیں جیل خانہ جات کے اور جتنے سپرنٹینڈنٹ ہیں 43 جیلوں کے، ان کے ساتھ میٹنگ کا تصور ہی نہیں تھا. آپ پچھلے 20, 25, 30, 40 سال کی ہسٹری اٹھا دیں. پہلی دفعہ اللہ پاک کے کرم سے پچھلے 5 مہینوں میں 3 فورمز قائم کیے ہیں. ایک کور گروپ ہے جس میں ہوم سیکرٹری جناب اسپیشل سیکرٹری ہوم، ایڈیشنل سیکرٹری پریزن، ڈپٹی سیکرٹری پریزن، آئی جی پریزن، ڈی آئی جی پریزن ہیڈ کوارٹر اور 1-2 بندے اور، جن کی ہر 10 دن بعد میٹنگ ہوتی ہے. ڈی آئی جیز کا دوسرا فورم بنایا ہے جن کی منتھلی یا کوارٹرلی میٹنگز ہو رہی ہیں.
और फिर सुपरिटेंडेंट्स का एक फोरम बनाया है, जिनकी क्वार्टरली या मंथली जनाब मीटिंग्स रेगुलर हो रही हैं और आज भी मीटिंग हुई है। ये वो सारी मीटिंग्स हैं। उसके अलावा 15 जेलों का विजिट 5 महीनों में हो चुका है और अगले 5 महीनों में तकरीबन सारी जेलों का विजिट हो चुका होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं वो हम साथ साथ उसकी प्रॉपर इस्लाहात का एक पूरा मेमोरेंडम या मसवदा लाए बगैर हम डेली बेसिस पे जो है ना अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें रिफॉर्म्स वाली हैं वो साथ साथ हम करते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह एक ओवरऑल प्रिजन इस्लाहात की एक प्रैक्टिस जारी है पिछले 2 साल से, उसको भी अगले 1-2 महीने के अंदर हम फाइनलाइज करके जो है ना वो कर रहे हैं। आखिरी बात, हाँ जो बात इन्होंने वैक्सीनेशन के हवाले से की, अंदर भी अभी बात हुई। 1100 टोटल हमारे कैदी हैं कि जो इस वक्त के जो रूल्स हैं कि 65-60 साल के ऊपर लगती है वैक्सीन, वो 1100 के करीब हैं। तो हमने वो लिख के दे दिए। उसके ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से भी फैसला करेगा तो हम इंशाल्लाह जो है ना उनको जल्दी वैक्सीनेशन लगवा देंगे। मसाइल क्या सामने, आपने मीटिंग की है, विजिट की है? 3 साल से एक ही बंदे के पास चल रही है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, मनमानी रेट है। अच्छा, आपने मीटिंग की है, मसाइल क्या सामने है, मेजर मसाइल क्या लगे? वो यहाँ बैठ के सारी की सारी मोटे बता दें। देखो बात यह है, एक तो ये इन्होंने सवाल पूछा पे स्केल वाला, ये एक इशू है। पुलिस और प्रिजन एक ही तरीके से काम करते हैं। पुलिस वालों की तनख्वाहें ज़्यादा है, प्रिजन वालों की तनख्वाहें कम है, उसके ऊपर भी मैं लगा हूँ। इंशाल्लाह जनाब हम कोशिश करेंगे कि पे स्केल जो है वो मुलाजमीन और अफसरान का वो पुलिस के बराबर और पंजाब के जो बाकी मुलाजमीन और अफसरान हैं उनके बराबर किया जाए। और आखिरी सवाल का आखिरी जवाब जो है ना जो आपने पूछा ठेकेदारों के हवाले से, देखें हमारे इश्यूज हैं कोरोना के बाद अच्छा खासा, जिसका बाकी तमाम वफाकी और सूबाई डिपार्टमेंट्स के जो है वो बजट कट हुआ, तो हमारा भी अच्छा खासा बजट कट हुआ है और उस कट होने की वजह से थोड़ी सी जो है वो रीएम्बर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ठेकेदारों को पेमेंट करने के हवाले से प्रॉब्लम है। लेकिन अभी पिछले 1 महीने के अंदर डाइटरी की मद में, मेडिसिन की मद में और बहुत से इश्यूज़ की मद में हमने वो फंड रिलीज़ करवा लिए हैं और जो बाकी हैं उनको भी इंशाल्लाह हम बर्बाद करवाएंगे।